Assalamualaikum and welcome to mathematics class for standard 7th. Chapter 6, the triangle and its properties, part 2. In part 1, what you have learned? In part 1 there was a short recap of all the things you have done in your last class, that is class 6, regarding how many types of triangles are there, what is a triangle, and the types of triangle based on the sides, how they are named, and depending on the angles, then how they are named. So total 6 names are there. Correct? Now in this part, what you are going to learn? You are going to learn some properties of triangle which is new to you in this class. And these properties are very useful to you, my dear student, because you are going to use this property till your class 10. So whatever this video is very important for you, as I'm going to explain you some of the very important properties of triangles which will be very useful for you to apply for finding the measure of angles of a triangle. So let's begin. The properties of the length of sides of a triangle. ट्रायंगल की लेंथ से रिलेटेड एक प्रॉपर्टी है that the sum of length of any two sides of a triangle is greater than the length of the third side. यानी ट्रायंगल की 3 साइड्स होती हैं. अब किसी भी 2 साइड को लेकर ऐड करना, एडिशन का जो भी आंसर आएगा वो उस ट्रायंगल की बची हुई थर्ड साइड से हमेशा ग्रेटर ही होना चाहिए. ये मैंडेटरी है, कंपलसरी है. अगर ऐसा होता है तो ही वो ट्रायंगल एक ट्रायंगल है, वरना गिवन मेजर से वो ट्रायंगल कभी नहीं बना पाओगे आप. गेटिंग मी? सो ये प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब भी कोई ट्रायंगल आप लें, आप उसको हर तरह से उसके 2 साइड्स लेकर ऐड करके देखें. ठीक है? ठीक है, तो देखिए मैं आपको यहाँ पर एक ट्रायंगल बता रही हूँ. ट्रायंगल की साइड्स है ए रेड में है, बी ग्रीन और सी ब्लू. अलग अलग तरीके से आप उनके सेट्स बनाएं. देखिए a प्लस बी, पहले ये वाली साइड और ये वाली साइड का एडिशन किया, ये दोनों का एडिशन ग्रेटर देन द मेजर ऑफ c आना चाहिए. यानी थर्ड साइड जो भी होगा ना, उसका मेजरमेंट से a प्लस बी का जो भी आंसर होगा वो हमेशा ज्यादा होगा. और आपको सिर्फ एक ही करके कंक्लूड नहीं करना आंसर, आपको ये ट्राइंगल को 3 साइड से ऐड करना पड़ेगा. हमने a प्लस बी कर दिया, देखिए यहां पर. अब हम a प्लस सी करेंगे, यानी a के साथ c का एडिशन कीजिए, आंसर आएगा वो b के मेजरमेंट से ग्रेटर होगा. अब बचा b और c. अब b और c को भी ऐड करके देखिए, उसका जो भी आंसर आएगा वो साइड a से ग्रेटर होगा. आपको ये तीनों करने हैं. आपको ये तीनों में अगर राइट मिलता है तो ही ये ट्रायंगल एक ट्रायंगल है, वरना अगर इन तीनों में से एक भी आंसर रॉन्ग आता है तो वो ट्रायंगल कभी नहीं होते. जो मेजर दिए हुए ना, उसे हम वो ट्रायंगल बना ही नहीं सकते. तो इस प्रॉपर्टी का यूज आप कहाँ कर पाएंगे? इस प्रॉपर्टी का यूज आप तब कर पाएंगे जब आप कंस्ट्रक्शन के लिए जाएंगे और ट्रायंगल आपको बनाना होगा. तब आप डेफिनेटली इस प्रॉपर्टी का यूज करके पहले ही पता चल जाएगा आपको कि ये ट्रायंगल बनने वाला है भी या नहीं. अंडरस्टूड? सो लेट्स मूव अहेड. यही चीज का डिफरेंस बताया है. जिस तरीके से एडिशन करने से थर्ड साइड से ग्रेटर आता है, उसी तरह दोनों का जो डिफरेंस होता है वो थर्ड साइड से छोटा ही होना चाहिए. यानी प्लस करो तो ग्रेटर देन द थर्ड साइड और माइनस करो तो लेस देन द थर्ड साइड. तो इसका आप यूज कहां कर पाएंगे? सी, दिस प्रॉपर्टी इज यूजफुल टू नो if it is possible to draw a triangle when the length of the 3 sides are known. That means if the 3 sides are given to you, you have to identify that whether you can prepare a triangle with these digits or with these sides given or not. Look here, one example I have taken. Here the sides of the length of a triangle were given to you in this curly bracket, 10, 4 and 3. नाउ वन बाय वन हम इसमें से 2-2 का सेट लेंगे, ऐड करेंगे और वो थर्ड से ग्रेटर है या नहीं वो देखते हैं. देखिए पहले 10 प्लस 3 लिया और उसकी जो लास्ट वाली एक साइड थी 4, उसको वहां रख दिया. हमारा प्रॉपर्टी क्या है ना,
एडिशन ऑफ टू साइड मस्ट बी ग्रेटर देन द थर्ड साइड। तो हमने टू साइड लिया और थर्ड साइड यहां रख दिया। अब ऐड करके देखते हैं। 10 प्लस 3 गिव्स यू 13, है ना। 13 इज ग्रेटर देन 4। हाँ बिल्कुल राइट है, यानी प्रॉपर्टी एग्जैक्टली मैच कर रही है। 13 इज डेफिनेटली ग्रेटर देन 4, इसीलिए ग्रीन टिक है कि चलो एक टाइम तो हो गया। अब सेकेंड टाइम हम साइड्स चेंज करते हैं। अब हम 10 प्लस 4 लेते हैं और जो बची हुई थर्ड साइड है 3, वो हम लोग ग्रेटर देन के राइट साइड में लिख देते हैं। अब हमने प्रॉपर्टी में साइड्स को चेंज करके देखना है ना। मैंने आपसे कहा ना ये तीनों प्रॉपर्टी यूज करनी ही करनी है। ये तीनों साइड्स को ऐड करके देखना ही है प्रॉपर्टी को वैलिडिटी देखने के लिए। नाउ 10 प्लस 4 14। 14 इज ग्रेटर देन 3। यस, दिस इज ऑल्सो राइट, इसीलिए ग्रीन टिक है। राइट यानी हाँ 14 जो है वो 3 से ग्रेटर है। अब हम बची हुई थर्ड साइड को लेते हैं। अब हम क्या करेंगे, हमने 10 प्लस 3 भी किया, 10 प्लस 4 भी किया। अब जो थर्ड साइड में हम लोग क्या करेंगे, 10 को लेके जाएंगे। 4 प्लस 3 इज ग्रेटर देन 10। चलो देखते हैं। 4 प्लस 3 gives you answer 7, and 7 is not greater than 10, it is less than 10। यानी थर्ड टाइम हम एडिशन कर अगर देखें तो प्रॉपर्टी हर एक साइड के लिए सिमिलर आनी चाहिए, लेकिन इस थर्ड साइड के लिए सिमिलर नहीं आ रही। इट्स रॉन्ग। 7 इज नॉट ग्रेटर देन 10। अगर ये तीनों में ग्रीन टिक होता तो ये जो गिवन मेजरमेंट्स है ना साइड के ऑफ अ ट्राइंगल, आप इसको फौरन बोल सकते हैं कि हाँ हम 10 4 3 से एक ट्राइंगल बना पाएंगे। लेकिन अगर 3 बार ऐड करने पर आपको एक भी रॉन्ग मिलता है तो ये चीज कंफर्म हो जाती है कि आप ये मेजरमेंट से ट्राइंगल नहीं बना पाएंगे। सो देखिए यहां पर हाईलाइट करके दिया हुआ है, as soon as one pair does not sum up to the greater length than the third, एक पैर थर्ड साइड से ज्यादा नहीं आ रहा है, सो यू नो दैट 3 साइड्स कैन नॉट मेक अ ट्राइंगल। यानी अब ये वाला पक्का हो गया, कंफर्म हो गया कि आप इन मेजरमेंट से एक ट्राइंगल नहीं बना पाएंगे। भले ही 2 बार आ रहा हो, तीसरी बार नहीं आ रहा ना आंसर राइट, तो ये रॉन्ग मेजरमेंट है ऑफ अ ट्राइंगल। इट इज नॉट अ ट्राइंगल। सी यहाँ पर ट्राई किया और ट्राई करने के बाद में एक कहीं रेक्टेंगल जैसा फॉर्मेशन आ रहा है बट ट्राइंगल फॉर्मेशन नहीं आ रहा। अंडरस्टूड स्टूडेंट? आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस प्रॉपर्टी वेरी वेल। नाउ लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट प्रॉपर्टी which is known as Pythagoras property. Pythagoras property is valid only and only for right angle triangle. ये सिर्फ और सिर्फ राइट एंगल ट्राइंगल के लिए बनाई गई है। बनाने वाले साइंटिस्ट का नाम ही पाइथागोरस है, या मैथमेटिशियन का, सॉरी, बनाने वाले मैथमेटिशियन का नाम ही पाइथागोरस है, इसीलिए इस प्रॉपर्टी का नाम भी पाइथागोरस प्रॉपर्टी रखा गया है। ठीक है, थियरम इसलिए कहा गया है बिकॉज दिस थियरम इज देयर फॉर यू इन योर क्लास 10th। ठीक है, तो यहां पर हम थियरम करके आपको बताया गया है, लेकिन मैं आपको इसको प्रॉपर्टी की तरह लर्न करवा रही हूं फॉर क्लास 7th। Pythagoras property states that for a right angle triangle with a hypotenuse, hypotenuse क्या है, मैंने आपको पार्ट 1 में ये चीज के बारे में बताया है। Hypotenuse is a proper noun, a proper name given to the opposite side of angle 90। आपको दिख रहा है ये एंगल 90 है। जब भी एंगल 90 होगा ना वहां पर एक बॉक्स बना होगा। देखिए ये बॉक्स का एक्सक्लूसिवली यही मतलब है कि ये मेजरमेंट सिर्फ और सिर्फ 90 डिग्री है। ओके, अब इस 90 के एग्जैक्टली सामने वाली जो साइड होती है वो हाइपोटेनियस होती है। क्या होती है? हाइपोटेनियस। देखिए यहां पर लिखा गया है राइट एंगल ट्राइंगल विद अ हाइपोटेनियस ऑफ लेंथ सी। तो देखिए हाइपोटेनियस की लेंथ क्या है? सी है सपोज, एंड द शॉर्टर साइड्स ऑफ लेंथ ए एंड बी। शॉर्टर साइड्स इसलिए कहा गया है क्योंकि 90 के अपोजिट जो हाइपोटेनियस होती है, राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेनियस वाली जो साइड है वो हमेशा बाकी की 2 साइड से बड़ी ही होती है। हाइपोटेनियस इज द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल, एवरी टाइम एवरी टाइम एवरी टाइम।
हाइपोटेनियस इज द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल। तो शॉर्टर साइड्स कौन सी हो गई? ये जो 90 डिग्री फॉर्म करने वाले आर्म्स हैं इन्हें शॉर्टर साइड्स भी कहते हैं, इन्हें परपेंडिकुलर साइड्स भी कहते हैं। ठीक है, सो परपेंडिकुलर साइड्स में कौन आया है? साइड विथ लेंथ ए एंड साइड विथ लेंथ बी। तो पाइथागोरस प्रॉपर्टी क्या है? पाइथागोरस प्रॉपर्टी ये है, हाइपोटेनियस का स्क्वायर करेंगे आप। स्क्वायर का मतलब होता है एक मेजरमेंट को उसी मेजरमेंट खुद से ही सेकेंड टाइम मल्टीप्लाई करना, यानी सी स्क्वायर। सी स्क्वायर का मतलब होगा सी मल्टीप्लाई सी। ओके, इज इक्वल टू, इट इज ऑलवेज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ ए प्लस द स्क्वायर ऑफ बी। यानी जो शॉर्टर साइड्स है ए और बी, आपको ए का स्क्वायर करना है यानी ए प्लस ए, और बी का स्क्वायर करना है मतलब बी, सॉरी स्क्वायर करने का मतलब होता है नॉट प्लस, मल्टीप्लाई, ए मल्टीप्लाई ए एंड देन प्लस बी मल्टीप्लाई बी। अब जब ए मल्टीप्लाई ए करेंगे और आंसर आएगा, बी मल्टीप्लाई बी करेंगे और आंसर आएगा, आप इन दोनों आंसर्स को ऐड करेंगे ना तो सी मल्टीप्लाई बाय सी के जितना ही होगा। दिस इज कंफर्म, ऐसा ही होता है। हाँ, ऐसा कब होगा? जब वो राइट एंगल ट्रायंगल होगा। सपोज उसने आपको राइट एंगल ट्रायंगल नहीं दिया, राइट, लेकिन आपको एक स्केलियन ट्रायंगल देके बता दिया है कि ये मेजरमेंट है, आप बताइए राइट एंगल है या नहीं है। तो आपके लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड यानी सी स्क्वायर का आंसर और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का आंसर सेम होना चाहिए। अगर ये दोनों सेम है तो आप कह सकते हैं कि गिवन जो ट्रायंगल है वो डेफिनेटली एक राइट एंगल ट्रायंगल है, वरना डेफिनेटली वो नहीं होगा अगर आपका मैच नहीं हुआ। ठीक है, अब हम इस प्रॉपर्टी को कहाँ यूज कर सकते हैं? टू चेक वेदर अ ट्रायंगल इज राइट एंगल और नॉट। आप सबसे पहले तो ये प्रॉपर्टी कब यूज कर सकोगे? ये फाइंड आउट करने के लिए कि गिवन ट्रायंगल जो है वो राइट एंगल है या नहीं। करेक्ट। सेकेंडली, आप फिर से इस प्रॉपर्टी का यूज कहां कर सकते हैं? जब आपको तीन साइड में से दो नोन हो और एक अननोन हो। दो नोन का मतलब होता है दो साइड की लेंथ आपको दी गई है और थर्ड साइड आपको फाइंड करनी है। तो जब थर्ड साइड आपको फाइंड करनी हो और वो राइट एंगल ट्रायंगल हो तो आप पाइथागोरस प्रॉपर्टी का यूज करें और थर्ड साइड को फाइंड आउट कर लें। इस तरीके से हम इस प्रॉपर्टी का यूज दो वे में करते हैं, एक राइट एंगल है या नहीं है ये फाइंड आउट करने के लिए, और दूसरा राइट एंगल ट्रायंगल की एक अननोन साइड को फाइंड करने के लिए। अंडरस्टूड स्टूडेंट? नाउ सी, यहां पर सबसे पहले एक एग्जांपल लिया हुआ है फर्स्ट प्रॉपर्टी का राइट एंगल है या नहीं है ये फाइंड आउट करने के लिए। देखिए, दोनों ट्रायंगल आपको दे दिए गए हैं, एक ग्रीन है एक ब्लू है, उनके मेजरमेंट्स लिख कर दे दिए गए हैं। परपेंडिकुलर साइड्स हैं 8 और 6 और हाइपोटेनियस है 10 ग्रीन ट्रायंगल के लिए। अब हम प्रॉपर्टी को यूज करते हैं, जैसे कि मैंने कहा हाइपोटेनियस का स्क्वायर आना चाहिए, तो हाइपोटेनियस है 10 तो 10 का स्क्वायर हम वन साइड लिखेंगे, ओके, और परपेंडिकुलर साइड्स के स्क्वायर को ऐड करना है तो 8 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर। देखिए इस तरीके से हमने प्रॉपर्टी में वैल्यूज लगा दी है ना। 6 स्क्वायर कितना होगा? 36 प्लस 8 स्क्वायर कितना होगा? 64 इक्वल 10 स्क्वायर कितना होगा? 10 मल्टीप्लाई बाय 10 दैट इज 100, राइट। यह है 6 मल्टीप्लाई बाय 6 36, यह है 8 मल्टीप्लाई बाय 8 64। अब जब आप 36 और 64 को ऐड करेंगे तो आपका आंसर आएगा 100, यानी हमारा लेफ्ट हैंड साइड 100 इज इक्वल टू राइट साइड 100। हमारे दोनों आंसर 100 आ रहे हैं, यानी 6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर का आंसर भी 100 आ रहा है और 10 स्क्वायर का आंसर भी 100 आ रहा है, यानी ये दोनों इक्वल है ना। हाँ, डेफिनेटली 100 इज इक्वल टू 100, यानी ये जो ग्रीन गिवन ट्रायंगल है ये डेफिनेटली एक राइट एंगल ट्रायंगल है। इसीलिए देखिए राइट एंगल ट्रायंगल करके टिक किया हुआ है। ठीक है, अब ये ब्लू के लिए कंफर्म करते हैं। ब्लू की हाइपोटेनियस कौन सी है? ये जो स्ट्रेट लाइंस हैं ये 90 डिग्री फॉर्म कर रहे हैं, उसके बिल्कुल सामने वाली जो साइड होगी वो हमेशा हाइपोटेनियस होगी। तो हाइपोटेनियस में 12 है, 12 स्क्वायर, और परपेंडिकुलर साइड स्क्वायर में आएगा 4 स्क्वायर और 9 स्क्वायर। ठीक है, चलो 4 स्क्वायर का आंसर आएगा 4 मल्टीप्लाई बाय 4 16। 9 स्क्वायर का आंसर आएगा 9 मल्टीप्लाई बाय 9 81,
और हाइपोटेनियस 12 है, सो 12 स्क्वायर का आंसर आएगा 12 मल्टीप्लाई बाई 12, 12 12 जा 144। अब हम 16 और 81 को ऐड करते हैं। 16 और 81 को ऐड करेंगे तो 97 आंसर आता है। और 40 हमने 12 का स्क्वायर तो निकाल लिया है 144। क्या 97 और 144 इक्वल है? नो, दे आर नॉट इक्वल। इसीलिए हम इक्वलिटी को स्ट्रोक मारेंगे, यानी स्ट्रोक देंगे। स्ट्रोक देने का मतलब होता है ये नॉन इक्वल साइन है। आई मीन वी कैन से दैट इट इज नॉट इक्वल टू। तो सिंबॉलिक फॉर्म में नॉट इक्वल टू ऐसे लिखा जाता है। 97 इज नॉट इक्वल टू 144, यानी जो गिवन मेजरमेंट्स के हिसाब से अगर हमने प्रॉपर्टी लगाई तो प्रॉपर्टी वैलिड नहीं आ रही है, यानी ये जो ब्लू ट्रायंगल है ये एक राइट एंगल ट्रायंगल नहीं है। इट इज नॉट अ राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल होता तो इक्वालिटी जरूर आती। अंडरस्टूड स्टूडेंट कि किस तरीके से आप ये प्रॉपर्टी का यूज कर सकते हैं टू फाइंड आउट वेदर द गिवन मेजरमेंट्स ऑफ द लेंथ ऑफ द साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल और आर नॉट ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल। अंडरस्टूड स्टूडेंट्स? नाउ लेट अस गो टू फाइंड आउट द मिसिंग साइड। अब मैं सेकंड प्रॉपर्टी, जो सेकंड यूज है पाइथागोरस का, हम वो देखेंगे। ओके, सो लेट्स सी। देखिए यहां पर एक ट्रायंगल दिया हुआ है, उसकी साइड्स है एफ, जी और एच। एफ और जी परपेंडिकुलर साइड्स, आप देख सकते हैं 90 डिग्री फॉर्म करने वाले जो आर्म्स होते हैं उनको हम परपेंडिकुलर साइड्स कहते हैं, है ना। और 90 के बिल्कुल सामने वाली यानी अपोजिट साइड जो होती है वो हाइपोटेनियस होती है। यहाँ पे हाइपोटेनियस है एच, परपेंडिकुलर साइड्स है एफ और जी। एफ का मेजरमेंट कितना है? 3। जी का मेजरमेंट कितना है? 4। यानी आपको दो साइड्स गिवन है, आपको h फाइंड आउट करनी है। तो चलिए हम प्रॉपर्टी ऑफ पाइथागोरस लगाते हैं। हाइपोटेनियस स्क्वायर यानी h स्क्वायर इज इक्वल टू एफ स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर। तो h स्क्वायर तो हमें पता नहीं है, तो एवरी टाइम हमारा h स्क्वायर ही आता जाएगा और हम यहाँ पर सॉल्व करते हैं। हम f स्क्वायर की जगह पर f की वैल्यू रख देंगे 3 और हम 3 स्क्वायर करेंगे जिसका आंसर आएगा 9। उसी तरह g में हम g का वैल्यू रख देंगे 4 और 4 का स्क्वायर करने पर आंसर आएगा 16। जब आप 9 और 16 को ऐड करेंगे तो आपका आंसर आएगा 25। अब आपका h स्क्वायर का आंसर 25 आ रहा है, तो सिंगल h का क्या होगा? सिंगल h का मतलब होता है, ये h स्क्वायर का मतलब है h मल्टीप्लाई बाय h। तो आप एक ऐसा नंबर ढूंढिए जिसका सिमिलर नंबर से मल्टीप्लाई करने पर 25 आए। सो वी नो 5 मल्टीप्लाई 5 इज 25। दोनों नंबर सेम होने चाहिए मल्टीप्लीकेशन के, अलग अलग नहीं। 5 मल्टीप्लाई बाय 5, तो h मल्टीप्लाई बाय h इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई बाय 5, यानी सिंगल h इज इक्वल्स टू 15। अंडरस्टूड? वेरी गुड। नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट एग्जाम्पल. Now here f is given as 3 and h is given as 5. What you have to find? You have to find g. Similar triangle है, वैल्यूज भी सेम है ना। हमें पता है वैल्यू यहाँ पर 4 आई है ना, g का यहाँ पर भी 4 आएगा। बट अगर हम उसका वर्किंग करेंगे बिना पता किए, सपोज ये नहीं समझाया होता मैंने, पहले ये लिया होता तो आपको पता होता g कितना है? नहीं पता होता, है ना। सो लेट अस गो ऑन सॉल्विंग। h स्क्वायर यानी हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू the sum of perpendicular side squares yani f square plus g square. We know the value of h, we know the value of f, but we don't know g. So हम क्या करेंगे? जो don't know है, जो known unknown है ना, उसे हमेशा one side of the equality place कर देते हैं। हम ये f को क्या करेंगे? हम f को इक्वालिटी के इस तरफ अगर लेकर आते हैं तो आपको पता है, आपको ट्रांसपोजिशन मेथड सिखाई गई है ना, और एक सिखाई गई है दूसरी जो सिमिलर एडिशन और सब्ट्रैक्शन करके करते हैं, राइट। तो जो हम ट्रांसपोजिशन अगर करें तो ये f जो है यहाँ पे नेगेटिव हो जाएगा, तो h स्क्वायर माइनस f स्क्वायर हो जाएगा। दिस इज बिन टॉट टू यू, राइट, ट्रांसपोजिशन मेथड, right? So and one more method is there, 2 methods has been taught to you, so that you are going to apply in this chapter. Okay, so h square is, the value of h is 5, so put the value of 5.
What is the value of f? It is 3. So wherever f is there, you put the value 3. Now do the multiplication. 5 square, that is 25. 3 square, that is 9. And now do the subtraction. 25 minus 9 will give you 16. Now g square is 16. That means g multiply g, that is equal to, आप ऐसा नंबर ढूंढिए जिसको उसी के साथ मल्टीप्लाई करने पर 16 आता हो. जैसे 2 8 भी 16 आता है, बट 2 डिफरेंट डिजिट है, 8 डिफरेंट डिजिट है. सो 2 मल्टीपल 8 यहां पर नहीं चलेगा. अंडरस्टूड? 8 2 16 लेंगे तभी भी नहीं चलेगा. 8 की डिजिट अलग है, 2 डिजिट अलग है, हमें सेम डिजिट चाहिए. इसलिए हम क्या लेंगे? करेक्ट, 4 मल्टीप्लाई 4. 4 4 16. सो 2 बार जी, यहां पर 2 बार 4. तो एक जी का मतलब होता है एक 4, है ना? सो जी का वैल्यू कितना आया? 4. अंडरस्टूड? इन द सिमिलर मैनर स्टूडेंट्स, अगर हमें एफ अननोन होता तो हम यही करते. एफ का वैल्यू आप देख सकते हो 3 आने वाला है. सेम ट्राइंगल लिया हुआ है, बट एवरी टाइम हमने किसी एक साइड को अननोन कर दिया है, राइट? सो यहाँ पर एच स्क्वायर, फिर से वही प्रॉपर्टी लगाएंगे, इज इक्वल्स टू एफ स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर. तो मैंने जैसे आपसे कहा कि जो फाइंड करना हो ना, उसे इक्वलिटी के वन साइड रहने देते हैं. तो हम क्या करते हैं, ये जी जो है, ये जी का ट्रांसपोजिशन करते हैं यहाँ एच के पास. तो ये पॉजिटिव जी जो है आफ्टर ट्रांसपोजिशन बिकम्स नेगेटिव जी. ये ट्रांसपोजिशन मेथड का रूल है कि जब भी कोई इक्वालिटी क्रॉस करेगा ना, वो डिजिट अपना साइन चेंज कर लेता है. मल्टीपल है तो डिवाइड हो जाएगा, डिवाइड है तो मल्टीपल हो जाएगा. ठीक है? उसी तरह एडिशन है तो सब्ट्रैक्शन हो जाएगा, और अगर सब्ट्रैक्शन है तो एडिशन हो जाएगा. यहां पर एडिशन है, इसलिए ये देखिए माइनस हो गया, है ना? सब्ट्रैक्शन जी हो गया. अब वैल्यू रखते हैं. वैल्यू कुछ ऐसी है, h की वैल्यू क्या है? 5. सो हम 5 स्क्वायर करेंगे. g की वैल्यू यहां पर गिवन है ना फिगर में 4. सो हम 4 की स्क्वायर करेंगे. अब हम स्क्वायर करने के बाद में इनके आंसर्स लिखते हैं. 5 का स्क्वायर आएगा 25, 4 का स्क्वायर आएगा 16, और जब आप 25 में से 16 माइनस करेंगे तो आपका आंसर आएगा 9. अब फिर से आप 9 ढूंढिए किसी ऐसे नंबर से कि जिसको 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर 9 आना चाहिए. करेक्ट? 9 1 जा 9 नहीं ले सकते, क्योंकि 9 अलग डिजिट है, 1 अलग डिजिट है. तो क्या बचा? 3 3 जा वेरी गुड. 3 मल्टीप्लाई बाई 3, यानी 2 बार 3 आ गए ना, तो एफ स्क्वायर का मतलब होता है f मल्टीप्लाई बाय f इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाय 3, यानी 1f इज एक्चुअली इक्वलिंग टू 1 3. अंडरस्टूड? तो आपका एक f का मतलब होता है एक 3, राइट? तो f की वैल्यू आपको मिल गई, दैट इज 3. So this is how you are going to use your Pythagoras property in 2 ways. पहला, क्या given measurements of the side of the triangle right angle के हैं या नहीं? Secondly, to find the unknown side of only and only right angle triangle. आप किसी और स्केलिन ट्राइंगल में ये प्रॉपर्टी नहीं लगा सकते, आप इक्विलेटरल में नहीं लगा सकते, आप आइसोस्केलेस ट्राइंगल में भी ये प्रॉपर्टी नहीं लगा सकते. आपको सिर्फ और सिर्फ राइट एंगल में ये प्रॉपर्टी लगाकर फाइंड आउट करना होगा. ओके, thank you students for watching the video. I hope you have understood well whatever 2 properties I taught you today in this video. We will meet soon with some more properties in another video. Till then, have a nice day ahead. Goodbye.